किसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। 30 जनवरी के दिन ही साल 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बापू को याद करते हुए ट्वीट किया कि सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वे आत्मनिर्भर है। बापू की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, वहां बहुत भीड़ है, धीरे धीरे वहां जाकर किसान आंदोलन को मजबूत बनाएं। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार हठधर्मी हो गई है। अगर मुद्दे का हल नहीं होता तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि नंद किशोर ने आंदोलन को संजीवनी दी है। आज किसान संगठन सद्भावना दिवस मना रहे हैं। इस दौरान किसान भूख हड़ताल पर है और वो आज सुबह से शाम 5 बजे तक अनशन पर रहेंगे। किसान एकता मोर्चा के नेताओं ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप हमारे अनशन में शामिल हो और हमारा समर्थन करें। किसान आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बीते दिन सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल में एफआईआर दर्ज की गई है। इस हमले में अलीपुर के एसएचओ घायल हो गए थे। इस मामले में हमलावर रंजीत सिंह समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लाल किले में जो हुआ उस पर किसी भी भारतीय को गर्व नहीं हो सकता। ये एक दुखद दिन था जब मैंने हिंसा को होते हुए देखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि मैं नहीं मानता कि किसान हिंसा में शामिल थे। जांच अधिकारी मामले की जांच करे और हिंसा में कौन कौन शामिल है उसकी पहचान की जाए। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आज शाम 5 बजे तक कई जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के आरोपी युवक की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में अकाल तख्त के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि फहराया गया झंडा निशान साहिब था और इसकी खालिस्तानी झंडे से तुलना सिखों को मंजूर नहीं है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने धार्मिक ध्वज फहराने को जायज ठहराते हुए कहा कि यह कोई अपराध नहीं है, इसे लेकर बहुत अधिक शोर मचाया जा रहा है, ये निराधार है। नई दिल्ली स्थित इजरायल के दूतावास के पास हुई धमाके की जांच अभी भी जारी है। इस बीच छानबीन के दौरान घटनास्थल के पास एक लिफाफा मिला। ये लिफाफा इजरायली दूतावास के राजदूत के नाम है। इस लिफाफे को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया है। इस लिफाफे और इसमें लिखे कंटेंट को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। इसी बीच अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में दिल्ली पुलिस को इस मामले में जल्द अपनी तफ्तीश पूरा करने के निर्देश दिए गए। इजरायल दूतावास के पास हुए बम धमाके में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का अंदेशा है। धमाके वाली जगह से जांच एजेंसियों को सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। शक है इसके जरिए विस्फोटक तैयार हुआ है। इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बाद मुंबई के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। शहर के सभी इलाकों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मुंबई पुलिस ने मुंबई स्थित इजरायली कंसल्टेट की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। पुलिस ने उन इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है जिन क्षेत्रों में इजरायल के यहूदी लोग रहते हैं।
दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आला अधिकारियों को प्रदेश में सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस को गश्त बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन को देखते हुए वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पुलिस बल लगातार चेकिंग कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की है। सीएम गहलोत के मुताबिक कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है और यहाँ की स्थिति को सामान्य होने में लंबा समय लगेगा, इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को बढ़ाया जाए। राजस्थान में जहरीली शराब कांड में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और आबकारी विभाग के 12 अधिकारियों को तत्काल रूप से सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सीएम गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और उपचार करा रहे लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए गिफ्ट दिया है। योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी फिक्स कर दी है, जिसकी खरीदी 1 अप्रैल से होने जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,07,33,131 पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,54,147 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,083 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 137 मरीजों की मौत हो गई है। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में शीतलहर ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। सर्द हवाएं, कोहरे और कड़ाके की ठंड में इस वक्त पूरा उत्तर भारत जूझ रहा है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित अधिकतर राज्यों में सुबह से शाम के वक्त घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम दर्ज हो रही है। उत्तर रेलवे के मुताबिक आज सुबह के समय कोहरे की वजह से कम 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद धौलपुर में धड़ल्ले से निजी सहित सरकारी निर्माण कार्यों में अवैध बजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जालंधर में डीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्षद मनदीप जस्सल और उनके साथियों ने पत्रकार पर हमला कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी राघव शर्मा ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई और कहा कि सभी सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य रूप से कार्य करें। पटना में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बैटरी से चलने वाला रिक्शा भी बरामद हुआ है। कटिहार में वेतन नहीं मिलने से नाराज सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामदेव महतो की जयंती पर पटना में किसान और जवान पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानपुर में डीएम की तानाशाही के चलते 3 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को खत्म करने को लेकर अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हरिहर में लिंगायत आरक्षण पदयात्रा आंदोलन में बीजापुर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर टिप्पणी की। कोलिगाल में तालाब के पास से 8 साल के लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोलिगाल में कोरोना के चलते सादगीपूर्ण तरीके से चंद्रमंडल मेले का आयोजन किया गया। अररिया के गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उद्घाटन किया और पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सुपौल के गांव में तालाब किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रामगढ़ के प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित विकास उत्सव मेले में कई प्रकार की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। साहेबगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार की गंगा में डूबी हुई है। साहेबगंज में पुलिस प्रशासन की तरफ से महिला बाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुमका में पुलिस को एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ एक विक्रेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जोधपुर में बिटकॉइन खरीदने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जालोर में बीजेपी विधायक नारायण सिंह देवल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिला अधिकारी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धमका रहे हैं। अथनी तहसील के सत्ती गांव के ग्राम पंचायत में ज्योति हल्लूर को अध्यक्ष और बसवराज डलवाई को उपाध्यक्ष बनाया गया। दोनों ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तारानगर में सेवादारों ने डेरा सौदा सिरसा के दूसरे गुरु शाह सतनाम जी महाराज के जन्महा पर ब्लॉक स्तरीय सामूहिक नाम चर्चा का आयोजन किया। कागवाड़ तहसील में नए तहसीलदार ऑफिस का उद्घाटन मंत्री श्रीमंत पाटिल ने किया। मंत्री ने कहा कि मेहनत कर घर चलाने वालों को आज से राहत मिलेगी। सुपौल के पिपरा में एक अधेड़ पुरुष का शव मिला। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर में कृषि मंत्री अमरेंद्र ने कृषि विश्वविद्यालय में 100 कमरे के छात्रावास का उद्घाटन किया। सभी कमरे में सिंगल बेड लगाए गए हैं। जालंधर में दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। दिल्ली हिंसा में शामिल आरोपी जगराज सिंह और नवप्रीत सिंह के जालंधर में होने की सूचना थी, लेकिन वो वहां सर्चिंग के बाद भी नहीं मिले। बस्ती के छावनी क्षेत्र में गुरुवार सुबह धनिया तोड़ने खेत गई किशोरी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा में रोडवेज बस ने एक साइकिल सवार वृद्ध को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना ही पुलिस टीम की पहली प्राथमिकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे दिन दूर नहीं जब देश में खून सस्ता और पानी महंगा हो जाएगा। सेबी आईपीओ में रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना चाहता है। आईपीओ में लॉट साइज 15,000 रुपए से घटाकर 7,500 रुपए करना चाहता है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल 86.30 रुपए और डीजल 76.48 रुपए के हिसाब से कल के भाव पर बिक रहा है। 2 वर्षों में स्मार्टफोन रखने वाले ग्रामीण विद्यार्थियों का आंकड़ा 36% से बढ़कर 62% हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात का खुलासा हुआ है। Xiaomi ने अपनी नई वायरलेस चार्जिंग टेक्निक Mi Air चार्ज को पेश किया है। अब डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूजर को किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिकटॉक के कर्मचारियों को भारतीय स्टार्टअप्स हायर करेंगे। वो बोलो इंडिया और चिंगारी जैसी कंपनियों ने कुछ कर्मचारियों को अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जताई है। नए सब्सक्राइबर जोड़ने में एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर में एयरटेल ने 43.7 लाख ग्राहक जोड़े हैं। अमेरिका की जीडीपी में 1946 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ 2020 में 0 से 3.5% नीचे रही। कोरोना काल में टाटा मोटर्स का शानदार प्रदर्शन रहा है। तीसरी तिमाही में 68% मुनाफा बढ़ा है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 14 फरवरी 2021 से फिर से अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में 12 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से अधिक मूल्य का दर्जा हासिल किया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10.21 करोड़ पार हो गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 22.03 लाख से भी ज्यादा हो गया है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,680 नए मामले सामने आए और 1,239 लोगों की मौत हो गई। WHO ने आगाह किया है कि अफ्रीका के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से इस क्षेत्र में महामारी की दूसरी लहर गहरा सकती है। जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन की सिंगल खुराक 66% तक प्रभावी पाई गई है। अमेरिका में वैक्सीनेशन में मदद के लिए 48 राज्यों में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ कोरोना वायरस के साथ जीना सीख ले, क्योंकि ये वायरस हमेशा हमारे साथ रहेगा। चीन ने ताइवान पर स्वतंत्रता की घोषणा करने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए युद्ध की चेतावनी दी है। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में सैन्य टकराव दुनिया पर भीषण असर डालेगा।
अमेरिका की धमकी के बाद पाकिस्तान ने डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में बरी किए गए आतंकवादी के खिलाफ फिर से याचिका दाखिल की है। पाकिस्तान का एक भगोड़ा आतंकवादी अफगानिस्तान में हुए बम विस्फोट में अपने 2 सहयोगियों के साथ मारा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान प्रेगनेंसी में झूम कर नाच रही है। एक्टर सैफ अली खान का कहना है कि वह फरवरी की शुरुआत में ही दूसरे बेबी को जन्म दे सकती है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के सेट से वीडियो और तस्वीरें सामने आई है जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपकमिंग वेब सीरीज लाइव टेलीकास्ट वेब डेब्यू करने जा रही है। इस वेब सीरीज में काजल एक टीवी प्रोग्राम के निर्देशक की भूमिका में दिखाई देगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर को राहत दे दी है। इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म द व्हाइट टाइगर में प्रियंका की एक्टिंग से पति निक बहुत ज्यादा प्रभावित है। निक ने कहा कि इस फिल्म के लिए प्रियंका को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत में अब काफी ज्यादा सुधार है और इसके साथ ही उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। 34 साल के नोमान अली ने डेब्यू मैच में 7 विकेट चटकाए हैं। इनकी बदौलत पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। बीसीसीआई क्रिकेट के तमाम घरेलू टूर्नामेंट को दोबारा से शुरू करने का विचार कर रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद अब बीसीसीआई अब विजय हजारे महिला वनडे टूर्नामेंट और वीनू माकड़ अंडर 19 ट्रॉफी भी कराएगा। इंग्लैंड के बैटिंग कोच बोले उन्हें अपने गेंदबाजों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। वे चाहते हैं कि इंग्लिश बल्लेबाज बड़ा स्कोर बनाकर भारतीय टीम पर दबाव बनाएं। बैंकॉक में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स के वुमेन्स सिंगल में भारत की स्टार पीवी सिंधु ने अपना तीसरा मैच जीत लिया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।